हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, इसमें आता है हमारा हार्ट, हमारे ब्लड वेसल्स और हमारा ब्लड। तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्किट, एक सर्किट बना रही हैं ये। इसमें क्या होता है, सबसे मेन ऑर्गन क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। तो हार्ट के बारे में जितनी भी डिटेल होती है सब कुछ हम आज के लेक्चर में अच्छे समझेंगे, एनिमेशन की हेल्प से देखेंगे। काफ़ी टाइम लगा मेरे इस वीडियो में, तो आपको जितना भी इजीली समझा सकता था ना मैं, उतना इजीली मैं समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम हार्ट क्या होता है हमारा। ओके, तो हार्ट को हम मेडिकल टर्म में कार्डिया बोलते हैं या फिर कार्डियक बोलते हैं। पीछे सी लगा देंगे तो कार्डियक। तो मेडिकल टर्म है हमारा कार्डियक। कार्डियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की स्टडी करने को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि हमारे हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, तो ये हमारे छोटे से जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपको बता दी मैंने हार्ट के बारे में। ओके, और हमारा जो हार्ट होता है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। होलो मतलब खाली, अंदर से कैसा होगा, खाली होगा। उसमें क्या आ सकता है, हमारा ब्लड आ सकता है। ओके, और मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मसल से बना हुआ है आपका ये। ओके, ऑर्गन है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे टिश्यूज मिलके, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। तो ऑर्गन है हमारा ये, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा हार्ट। फंक्शन क्या होता है इसका, पंप्स ब्लड। ये क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन है हमारा। हमारे ब्लड को क्या करेगा, पंप करता है। जैसे हमारा कूलर होता है ना, कूलर में मोटर होती है, वो क्या करती है, सिर्फ पानी को घुमाती रहती है, दाएं से बाएं सब जगह घुमाती रहती है। ऐसे ही हमारा ब्लड है, हमारा हार्ट है। तो हमारा हार्ट क्या करेगा ना, हमारा ब्लड है उसको क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके के साथ। ओके, तो पंप करता है ब्लड को, और जिससे पंप होकर क्या होगा, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। वेट कितना होता है इसका वेट होता है लगभग मेल्स में 310 ग्राम और फीमेल्स में कितना होता है, 255 ग्राम्स। ओके, और साइज कितना होता है इसका, पर्सन्स फिस्ट अप्रॉक्स। तो यानी कि पर्सन की जो मुट्ठी होती है, फिस्ट होता है। ओके, तो उसके बराबर क्या होगा, उसका साइज होगा। फिस्ट मतलब इतना पोर्शन क्या होगा आपका, फिस्ट होगा। तो इधर तक क्या होगा आपका, पेशेंट का हार्ट का साइज होता है। तो हर एक पेशेंट पे आपका वेरी करता है ये। लाइज ऑब्लिकली बेस अबव एंड एपेक्स बिलो। तो हमारी बॉडी में कैसा होता है ये, ऑब्लिकली थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा टेढ़ी पोजीशन में होगा। जिसका बेस का होगा आपका, बेस ऊपर होता है। तो उल्टा होता है हमारी बॉडी के अंदर ये। बेस मतलब क्या होता है, नीचे वाला पार्ट। लेकिन इसका नीचे वाला पार्ट कैसा होगा, ऊपर की साइड पे होता है। और इसका एपेक्स मतलब चोटी जो है वो नीचे होती है। तो उल्टा पोजिशन में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर ये। अब देखिए, हमारा जो हार्ट है ये पंप करता है लगभग 7,200 लीटर ब्लड एक दिन के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो 7,200 लीटर आपका ब्लड आपका पंप कर देता है लगभग। और हार्ट बीट आपकी कितनी बार धड़कता है, ये हमारा ब्लड, आपका जो हार्ट होता है वो कितनी बार धड़केगा, 1 लाख बार एक दिन के अंदर लगभग। एवरेज बता रहा हूं मैं आपको ये। और हार्ट बीट आपके एडल्ट्स में कितनी होती है, 60 से 80 बीपीएम। और न्यूबॉर्न्स बेबी में कितनी होती है, 70 से 190 बीपीएम। बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट। तो न्यूबॉर्न्स बेबी की लोग बोलते हैं कि काफ़ी जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपके फ्रेशर्स होते हैं, वो दिक्कत में आ जाते हैं कि उनकी ब्रीथिंग होती है बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो नॉर्मल होती हैं। 190 तक नॉर्मली मानी जाती है न्यूबॉर्न्स बेबी में। ओके, तो अडल्ट्स में कितना होता है, 60 से 80 बीपीएम। या फिर हम आपको पढ़ा होगा आपने, तो 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल हम बोलते हैं हमारा हार्ट बीट। ठीक है, तो ये होता है हमारा अडल्ट्स में। ओके, अब हम चलते हैं हमारे हार्ट के बारे में और थोड़ी इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं हार्ट की। तो हार्ट इज अ कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मीडियास्टिनम एंड इनक्लोज्ड विद इन द पेरिकार्डियम। तो हार्ट क्या है, कोनिकल मतलब थोड़ा कोन शेप में है। नीचे की साइड से आप थोड़ा त्रिकोण बन रहा है, ये कोन बन रहा है, थोड़ा सा कोनिकल है। होलो है, बताया मैंने, अंदर से होलो होगा, खाली होगा, मस्कुलर ऑर्गन है। सिचुएटेड इन द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम मतलब ये हमारा रीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम मीडियास्टिनम रीजन बोलते हैं। तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये। एंड इज इनक्लोज्ड विद इन द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम मतलब कि एक लेयर होती है जिसके अंदर आपका क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, या फिर पेरिकार्डियम स्पेस बोल लो, पेरिकार्डियम लेयर बोल लो, उसके अंदर हमारा हार्ट पाया जाएगा। फाउंड इन मीडियास्टिनम बिटवीन द लंग्स, ऑन द टॉप ऑफ द डायफ्राम, बिहाइंड स्टर्नम, इन फ्रंट ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा एंड प्रोटेक्टेड बाय रिब्स। अब
अब इसका मतलब क्या है, ये जो हार्ट है, एक तो सबसे पहली चीज मीडियास्टिनम रीजन में पाया जाता है। ये जो रीजन है मीडियास्टिनम रीजन है, इसमें पाया जाएगा। बिटवीन द लंग्स, यानी कि लंग्स के बीच में, दोनों साइड पे क्या है इसके लंग्स हैं, तो इधर आपके लंग्स के बीच में पाया जाएगा। ऑन द टॉप ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम क्या है, ये हमारी डायफ्राम वाली मसल है जो कि ब्रीथिंग में काम आती है, तो डायफ्राम मसल के जस्ट ऊपर ये पाया जाता है। बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम मतलब कि हमारी ब्रेस्ट बोन, ये हमारी स्टर्नम है, तो स्टर्नम के पीछे पाया जाएगा। एंड प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, तो थोरेसिक वर्टिब्रा आपके पीछे होती हैं। ये देखो, ये हमारी क्या है, पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा आ रही हैं, तो थोरेसिक वर्टिब्रा के जस्ट सामने होगा। और साइड्स में क्या होंगी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स भी होती हैं। जैसे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसे हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती हैं हमारी रिब्स। ओके, 1/3 situated on the right and 2/3 part on the left of the midline। तो हमारी जो मिड लाइन, अगर इसको हम देखें, मिड लाइन अगर हम मान लें हम, तो इसमें आपका 1/3 हिस्सा कहाँ पे होगा, राइट साइड में होगा, और 2/3 हिस्सा हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड पे होता है। तभी हम बोलते हैं क्या, हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है। लेकिन हमारा हार्ट जो है राइट साइड में भी होता है, लेकिन कितना हिस्सा होता है उसका, 1/3 हिस्सा हमारा राइट साइड में होता है सिर्फ। ओके, इसमें कंडीशन आती है डेक्स्ट्रोकार्डिया। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत रेयर पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बहुत पेशेंट नॉर्मली होता है वैसे ये, कि कुछ का दिल क्या होता है, राइट की जगह आपका लेफ्ट की जगह राइट साइड में पाया जाएगा। ओके, तो उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं उसको। ओके, डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब आगे चलते हैं हम, ये क्या है, हमारी हार्ट की लेयर्स हैं। ओके, तो हार्ट की लेयर्स देख लेते हैं हम। हमारी जो हार्ट की लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है हमारी पेरिकार्डियम, दूसरी होती है हमारी मायोकार्डियम, और तीसरी होती है हमारी एंडोकार्डियम। अब कुछ जगह आपको पेरिकार्डियम की जगह एपिकार्डियम भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो एपिकार्डियम बेसिकली क्या है, हमारे पेरिकार्डियम लेयर का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो उसकी जगह आप एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं, लेकिन पेरिकार्डियम जो है वो मेन लेयर होती है, ठीक है। तो इसको मैं समझाऊंगा आपको, लेयर्स जो हमारे हार्ट की होती हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल में। ओके, एक एक चीज पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में। अब हम देखते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट है उसमें कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं। तो आप ये देखिए, ये हमारा हार्ट है। इस हार्ट में आपको दिख रहा होगा, ये जो ऊपर वाले हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं या फिर एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। आर मतलब राइट और एल मतलब लेफ्ट। आर ए मतलब लेफ्ट एट्रियम और एल ए मतलब लेफ्ट एट्रियम। ओके, ऊपर जो होंगे वो होंगे क्या, एट्रियम, और नीचे वाले क्या होते हैं, हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट और लेफ्ट सेम दोनों के लिए, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड के लिए हमने बोल दिया। तो हमारा हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, अब इसको आपके जो दिख रहा होगा, ये इनके बीच में क्या है, हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या है, हमारे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वॉल्स क्या करती हैं, ताकि हमारा जो ब्लड है वो वापस आपके दोबारा पीछे ना चले जाए। तो वॉल्स का हमारा ये काम होता है कि हमारा जो बैक फ्लो होता है ना, ब्लड अगर आपका सपोज करो इसमें आ गया, तो इससे आपका वापसी बाहर ना चले जाए, या फिर इसमें आ गया वेंट्रिकल में एक बार, तो दोबारा एट्रियम में ना चले जाए। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है हमारा वॉल्व। ओके, तो ये 2 वॉल्स प्रेजेंट होंगे इन दोनों के बीच में, जिनको हम क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका, मेन एवी का मतलब क्या होगा आपका, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ओके, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, तभी इसको मिला के क्या नाम बोल दिया हमने, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब ये क्या है, इसके बाद इसके अलावा क्या होगा, वेंट्रिकल से जब ये ब्लड निकलेगा तो आपका इधर आपकी एक आर्टरी जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी, इधर से आपकी एक आयोटा जा रही है, तो इन दोनों के बीच में भी आपके वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इधर आपके कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे, ये होते हैं हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको हम, एसएल वॉल्व या फिर सेमी ल्यूनर वॉल्व। ओके, तो ये आपके 2 वॉल्स इधर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेंट्रिकल से आपका बाकी जब आगे जाएगा, हमारे बाकी ट्रंक्स में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा या फिर आयोटा में जाएगा, तो उसमें आपके भी वॉल्स से होते हुए जाएगा, ताकि आपका ट्रंक से वापस आपके इसमें ना आ जाए, वेंट्रिकल में कहीं, ठीक है, या फिर आयोटा से वापस इसमें ना आ जाए। ओके, तो ऐसे होता है हमारा, ये वॉल्स होती हैं। अब ये जो वॉल्स हैं इनके कुछ और नाम भी होते हैं, अलग से कुछ और नाम भी होते हैं, वो देख लेते हैं। तो ये वाला जो वॉल्व होता है हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एवी वॉल्व जो है, इसका क्या नाम होता है दूसरा, इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्प का मतलब क्या होता है, इसके बाद वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा मैं। ओके, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका होगा ये। और ये वाला जो होता है लेफ्ट एट्रियम और राइट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम, बायकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये इनके दूसरे नाम होते हैं, आप याद रखिएगा, पक्का क्वेश्चन आपका आ जाता है ये। ओके, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ओके, इसके अलावा आपका ये जो आपका राइट वेंट्रिकल से आपका जो सेमिल्यूनर वॉल्व आपका निकल रहा है, आपका जो जुड़ा हुआ है, इधर आपका ये वाला जो वॉल्व होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व।
ओके। पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब आपका लंग्स, ये आपकी वेन जो आपकी आर्टरी जो जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी कहाँ पर जाएगी, आपके ब्लड को लेके लंग्स तक लेके जाती है। ओके, तो पल्मोनरी वॉल्व होगा। और ये दूसरा वाला क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे आयोटिक वॉल्व, जो कि हमारे आयोटा में ओपन होगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओके, तो ये हमारे कुछ वॉल्व्स होते हैं और हमारे चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बारे में। तो आपका जो ट्राइकस्पिड है, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व हो गया। अब आपका नाम जो है वो कैसे लिखा गया है, ट्राइकस्प, मतलब आपका इसमें देखो एक ये कस्प है, एक हमारा ये कस्प है और एक हमारा ये कस्प है, तो 3 कस्प इसमें है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही सेम इसमें बाइकस्पिड वाले में क्या होगा, 2 कस्प होंगे, एक ये कस्प है हमारा और एक हमारा ये कस्प है, तो इसकी वजह से क्या बोला हमने इसको, बाइकस्पिड। बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो सिर्फ हमारा ये जो हमारा होता है ना, सिर्फ इसी जगह पे आपका क्या होगा, सिर्फ आपका बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट आपका वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। सिर्फ इधर ही आपका बाइकस्पिड होगा, बाकी तीनों जगह आपको 3 ही कस्प मिलते हैं। इधर 3 कस्प है, इधर भी आपका 3 कस्प होते हैं, इधर भी आपके 3 कस्प होते हैं, ठीक है, एओर्टिक वॉल्व में और पल्मोनरी वॉल्व में। ओके, तो आपको वॉल्व्स आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो अगेन इस डायग्राम पे आते हैं हम। ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये क्या है हमारा सुपीरियर वेना केवा, SVC शॉर्ट फॉर्म इसको बोलेंगे। सुपीरियर वेना केवा क्या करेगा, हमारे हार्ट से जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा हमारी बॉडी का, उधर से क्या करेगा, ब्लड लेके आएगा हार्ट तक। ऐसे ही सेम हमारा इंफीरियर वेना केवा होगा, जो कि हमारा हार्ट से नीचे वाला बॉडी का जितना ही पार्ट होगा ना, उधर से क्या होगा, ब्लड लेके आएगा, ठीक है। जो ब्लड लेके आने का काम करते हैं, जो ब्लू वाले हैं ना, सारा का सारा क्या होगा, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। तो कैसा ब्लड लेके आ रही हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। और कहाँ पे लेके आएंगे, हमारे राइट एट्रियम के अंदर, ओके, इधर लेके आएंगे। देन इसके बाद आप ये देखिए, ये क्या है हमारा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी। हमारी ये वाला साइड जो कौन सा था, लेफ्ट साइड था, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ओके। और ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी आपकी एक इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है हमारे, जो कि हमारे किसके साथ अटैच होगी, हमारे राइट लंग के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, राइट पल्मोनरी आर्टरी, ओके। तो 2 आपकी पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट और राइट, ओके, पल्मोनरी आर्टरी 2 हो गई। इसके बाद आप ये देखिए, ये क्या है हमारा, पल्मोनरी वेन, राइट साइड पे है तो राइट लंग से लेके आएगी पल्मोनरी वेन, और ये क्या होगी हमारी पल्मोनरी वेन, सेम है, लेकिन ये आपके जो लेफ्ट वाला लंग होगा उधर से लेके आएगी, तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन ये वाली होगी, ओके। अब इसमें क्या, मैं आपको ना एक एक्सेप्शन बताया था, जैसे कि आपको पता होगा कि ना, हमारे जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो हमारी वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का ये वाइस वर्सा होती है, उल्टी होते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसमें रेसिप्रोकल होता है इसमें, कि पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है पूरी बॉडी के अंदर जो कि कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और हमारा पल्मोनरी वेन हमारी एक ऐसी वेन है जो कि कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो ये इसमें उल्टा हो जाता है, सिर्फ ये पूरी बॉडी में एक्सेप्शन है। इसको भी आपका एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, इसको भी याद रखिएगा आप। अब ये देखिए, इधर आता है हमारा, ये सबसे ऊपर जो बच गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम एओर्टा। तो ये सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारे हार्ट तक ब्लड लेके आती हैं और हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्लड सप्लाई टू हार्ट। हमारे हार्ट में कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है सब जगह ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट में ब्लड आ रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, लेकिन हमारा जो हार्ट है उसमें उसको भी तो ब्लड चाहिए। तो उसको ब्लड चाहिए, वो ब्लड कौन देगा, हमारा जो आयोटा होता है ना, ये आयोटा क्या करता है, आयोटा हमारा आगे जाके डिवाइड हो जाता है 2 आर्टरीज में। इन आर्टरीज का क्या नाम होता है, हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी और हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारी 2 आर्टरीज होती हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारा ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्लड फ्लो। हमारा जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता है, ओके। तो आप ये देखिए, ये हमारा हार्ट है, साइड में आपको लंग भी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं ब्लड फ्लो कैसे होगा। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, येलो कलर से आपको बॉल्स दिख रही है, ये हमारा ब्लड मान लो आप। तो इधर से आपके सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से क्या होगा, आपका ब्लड आएगा किसमें, एट्रियम के अंदर। ये हमारा इंफीरियर वेना केवा से आया, ये हमारा सुपीरियर वेना केवा से आया। ब्लड किस में आएगा,
हमारे वेंट्रिकल आपके एट्रियम के अंदर। कौन से एट्रियम के अंदर? राइट एट्रियम के अंदर, राइट साइड में। ओके, एट्रियम में आएगा और इधर से हमारा कहाँ जाएगा? हमारा जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाएगा हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा? आपका साइड में लंग्स हैं, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी दो होंगी, राइट साइड में जाएंगी और लेफ्ट साइड में जाएंगी। ओके, तो हमारा ये जो ब्लड है फिर आगे जाएगा हमारे आपके लेफ्ट साइड वाले लंग्स में और हमारे राइट साइड वाले लंग्स में। किसके थ्रू जाएगा? हमारे पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। इधर लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है। अब हमारे लंग्स में क्या होगा? एल्वियोलाई से क्या होगा? हमारा गैसेस एक्सचेंज होगा, जिससे हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ओके, तो इनके क्या कर दिया मैंने? इसमें कलर चेंज कर दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ओके, तो इसका कलर चेंज आपका येलो से अब ग्रीन हो गया, तो आप समझ लेना यानी कि क्या हुआ है? इसमें गैसेस एक्सचेंज हो चुका है, यानी कि कैसे अब हो गया है ब्लड हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें हो गया है। ठीक है, अब ये आएगा किसके थ्रू आएगा? हमारे हार्ट के अंदर पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। ठीक है, ये हमारा पल्मोनरी वेन है, इसके थ्रू आएगा, और ये भी हमारा पल्मोनरी वेन है, राइट और लेफ्ट। इनके थ्रू कहाँ पे आएगा हमारा? ये कहाँ पे आया है हमारा? अभी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ओके, लेफ्ट साइड के एट्रियम में आ गया हमारा ब्लड आ गया। कैसा ब्लड आया? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट साइड होती है कैसा ब्लड होगा? उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट साइड में कैसा होगा? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो राइट साइड में आपको दिख भी रहा होगा ब्लू कलर से है, ब्लू कलर से यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, और ये वाला आपको दिख रहा होगा रेड कलर से यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है। ठीक है, अभी हमारा एट्रियम से निकल के कहाँ पे जाएगा? हमारे वेंट्रिकल में जाएगा। ये देखिए हमारे वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से हमारा आयोटा के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा? हमारी पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो होता है। अब इस दौरान क्या हुआ? हमारे दो सर्किट बने। ठीक है, उन सर्किट को क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट, या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इनको देख लेते हैं क्या होता है ये। अब ये देखिए, ये हमारा सेम ब्लड मान लो आप, सेम ड्रॉप से, तो आपका ये जो ब्लड है आपका इन्फीरियर वेना केवा से आपका एट्रियम में चले जाएगा, और सेम हमारा सुपीरियर वेना केवा से भी हमारे एट्रियम में आ जाएगा। ब्लड कलेक्ट हो गया हमारे राइट एट्रियम में, एट्रियम से हमारा जाएगा राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा? इसका गैसेस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा हमारा ब्लड। ठीक है, तो राइट साइड वाला आप देख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड, आपका लेफ्ट साइड वाला आपको दिख रहा है ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपका किसमें? आपका फिर कैसे आएगा? हमारे हार्ट में दोबारा आ जाएगा। ठीक है, हार्ट में कौन सी साइड पे आएगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू आएगा? हमारे पल्मोनरी, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। एक्सेप्शन सेम। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। देन इसके बाद हमारा वॉल्व ओपन होगा, हमारा बाइकस्पिड वॉल्व इधर ओपन होगा, और इसमें क्या होगा? हमारा ये इतना जो ऊपर वाला पोर्शन था ये क्या है? हमारा पल्मोनरी सर्किट है या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो भी हमारा ऊपर का पोर्शन में कवर हुआ। ठीक है, हमारा हार्ट इधर से लेके इधर तक में क्या हो गया? हमारा पल्मोनरी सर्किट बोलेंगे इसको हम। अब इधर से हमारा जो हमारा हार्ट होता है लेफ्ट एट्रियम में, इधर से कहाँ जाएगा? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा क्या होगा ना? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे आयोटा में जाएगा, और आयोटा से हमारे पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है? हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। ओके, इतना पोर्शन क्या होगा? हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उससे ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा? हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर पल्मोनरी सर्किट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।